नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। मैं अशोक कुमार मीना। आधुनिक राजस्थान के एंटीबायोटिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एंटीबायोटिक का मतलब है कि बहुत कम समय में बहुत कुछ ज्ञान ले लेना और हम एक बहुत समय की काफी बचत, 99% समय बचेगा, मात्र 1% समय में जानकारी मैं आपको देके जा रहा हूं। देखिए, हमने पढ़ा दो आधुनिक राजस्थान के इतिहास के आपको एंटीबायोटिक मिल चुके हैं कि आपके किस प्रकार से जो राजा लोग हैं मराठों को सहायता के लिए बुलाते हैं, आखिरकार उनको कर और खिराज देने के लिए बाध्य हुए। फिर उस कर और खिराज को लेने के लिए अंग्रेजों ने राजाओं से नजदीकी बनाई और फिर वे टैक्स कहां जाने लगा, अंग्रेजों के पास जाने लगा। और दो प्रकार की संधियां पढ़ी हमने, सहायक संधि और आश्रित संधियां। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम कोटा रियासत का विभाजन कैसे हुआ और झालावाड़ रियासत का गठन कैसे हुआ। पूरी कहानी आपको बता रहा हूं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे निशान दबा दें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। राजवंश इतिहास के नाम से लिखें और आपके ये आधुनिक इतिहास के नाम से अलग फाइल है आपके। कोटा का राजा, देखिए इन संधियों की बात कर रहे हैं तो उस समय कोटा के राजा महाराव उम्मेद सिंह थे और कोटा के दीवान आपके झाला जालिम सिंह थे। झाला जालिम सिंह को हम कोटा का ध्यान रखना कि दुर्गादास राठौड़ कहते हैं, बहुत कूटनीतिज्ञ थे, दुर्गादास राठौड़ इन्हें कहा जाता है और यहाँ के राज्य को आगे बढ़ाया था इन्होंने। 26 दिसंबर 1817 को सबसे व्यापक एवं विस्तृत संधि हो चुकी है, लेकिन फिर भी झाला जालिम सिंह ने कपट से, कूटनीतिज्ञ था, कपट से राजा को कमजोर करने के लिए एक संधि में दो शर्तें और जुड़वा दी 20 फरवरी 1818 को, जिसे कहते हैं पूरक संधि। दोबारा संधि नहीं हुई, पूरक संधि। झाला जालिम सिंह एक कूटनीतिज्ञ था। आपने कभी भटवाड़ा का युद्ध पढ़ा हो तो भटवाड़ा के युद्ध से बाहर निकले। भटवाड़ा के युद्ध में आपके 1761 में हुआ, तो इस युद्ध में जयपुर की सेना हार गई थी और कोटा की सेना जीत गई थी। उस सेनापति कौन था? झाला जालिम सिंह था। उसी दिन से इसका कद बढ़ता गया। इन्हें दीवान नियुक्त कर दिया। राजा के बाद सबसे बड़ा पद दीवान हुआ करता था। पता लगा कि ऐसे करते हैं कि आपके जालिम सिंह ने मराठों के विरुद्ध सूझबूझ की नीति अपनाई और कोटा राज्य को आपके सरोसरी बना दिया, सरोसरी बन गया। दुर्गादास राठौड़ कहते हैं पूरक संधि में दो शर्तें जुड़वा दी। महाराज उम्मेद सिंह व उसका पुत्र ज्येष्ठ पुत्र कोटा राज्य का शासक होंगे। राज्य का समस्त प्रशासन झाला जालिम सिंह और उसके बाद उनके वंशजों को होंगे। आपके क्या दिक्कत है? राजा तो यही रह रहा है दोस्तों। वे संधि है जो आपके राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालक प्रधान बन जाता है। वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। वास्तविकता में ये ऐसा ही है कि इस संधि ने दो पूरक आपकी शर्तें जुड़वाई, धोखे से जुड़वा ली। कहा कि ठीक है, उम्मेद सिंह और उसके वंशज क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, लेकिन मेरे वंशजों को भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैं तो चला, मेरे बच्चों को तो कुछ सुरक्षित कर जाऊं, तो कह रहा है नहीं, मैं झाला जालिम सिंह आपके दीवान रहूंगा, प्रशासन मेरे हाथ में रहेगा, मुझे पता है क्या करना है, प्रशासन मैं चलाऊंगा और मेरे मरने के बाद ये। और इन संधियों पे अंग्रेज लोग चाहते हैं फूट डालो, राज करो, उन्होंने हस्ताक्षर करिए, संधियां पक्की हुई। जिस दिन पता लगा राजा को, तो आप बताइए राजा और दीवान के बीच ठनेगी नहीं ठनेगी? और राजा और दीवान के बीच ठनी तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्या होगा? युद्ध होगा। और इतिहास में उस युद्ध को मांगरोल का युद्ध कहते हैं साहब। मांगरोल का युद्ध 1821 में हुआ। इसमें कर्नल जेम्स टोड अंग्रेज है, किसकी सहायता करेगा? दीवान की, क्योंकि राज्य को खोखला करना चाहते हैं अंग्रेज लोग। तो मांगरोल का युद्ध 1821 में हुआ। विजय कर्नल जेम्स टोड की सहायता से झाला जालिम सिंह की हुई और पराजय महाराव किशोर सिंह की। आपके गुरुजी आपने उम्मेद सिंह लिखा है, यहां किशोर सिंह कैसे लिख दिया? उम्मेद सिंह की मृत्यु हो गई है, किशोर सिंह है। हाँ, राजा दीवान अभी भी झाला जालिम सिंह है। तो दीवान और राजा के बीच युद्ध हो रहा है, मांगरोल का युद्ध। क्या दुर्भाग्य होगा इससे बड़ा कोटा के लिए कि राजा और दीवान, लेकिन और यही वजह है कि आपके बहुत बड़ी दिक्कत, और राजा हार गया। अब साहब झाला जालिम सिंह का कद और बढ़ गया, तो और बढ़ गया, चलता रहा। अंग्रेज फूक लगाते गए, हालांकि आगे क्या हो गया? समझौता हो गया। अब क्या हुआ देखिए, मांगरोल का युद्ध हुआ, आपकी पराजय हुई। युद्ध के बाद मेवाड़ महाराणा की मध्यस्थता से राजा और दीवान के मध्य समझौता हो गया। काय को समझौता हुई? 1824 में झाला जालिम सिंह की मृत्यु हुई। इनका पुत्र माधो सिंह कोटा का दीवान बना और माधो सिंह की मृत्यु के बाद मदन सिंह दीवान बना। हम जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं उसमें कोटा के दीवान कौन है? मदन सिंह। जालिम सिंह मर गए, माधो सिंह मर गए, मदन सिंह दीवान है। और महाराज द्वितीय राम सिंह द्वितीय हाड़ा के समय कोटा रियासत का विभाजन हुआ। साबित कर दिया कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हम एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। तब एक साथ नहीं रह सकते तो ऐसे करते हैं, अंग्रेज कह रहे हैं तुम्हें विभाजन कर देते हैं। कोटा का राजा ने सोचा वैसे भी तो बेइज्जती हो रही है, विभाजन ही ठीक है। तो समय था 10 अप्रैल 1838 का। 10 अप्रैल 1838 को कोटा रियासत का विभाजन होता है। किसके समय? राव राम सिंह द्वितीय के समय। 17 परगने अब किनको दिए? झालावाड़ में दिए और कह रहे हैं नवीन रियासत झालावाड़ का गठन किया गया। अब बढ़िया क्वेश्चन कि गठन कब किया गया? 10 अप्रैल 1838 को। 10 अप्रैल 1838 को गठन किया गया। आप पढ़ रहे हैं संधिया।
वो भी क्या चल रहा है हमारा संधिया, ठीक है, वे हो गए हमारे। और हम लोग संधियों के बाद पढ़ रहे हैं कि आपके कोटा का विभाजन कैसे हुआ, कोटा का विभाजन, और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत का गठन कैसे हुआ। तो 10 अप्रैल 1838 को कोटा से 17 परगने अलग किए गए। नवीन रियासत झालावाड़ का क्या हुआ, गठन किया गया। झालावाड़ रियासत का पहला राजा झाला जालिम सिंह, यानी उस समय जब कोटा का विभाजन हुआ तो राम सिंह द्वितीय कोटा का इनके समय विभाजन हो रहा है, झालावाड़ का राजा बना रहे झाला मदन सिंह को, जो कि रिश्ते में आपका झाला जालिम सिंह का पोता लगता था। अंग्रेजों क्या लाभ हुआ, अंग्रेजों खिराज के रूप में 80,000 रुपए वार्षिक, कोटा से मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन अंग्रेजों को 80,000 रुपए और मिलेंगे, कहां से, झालावाड़ से। ये फायदा हुआ अंग्रेजों को, फूट डालो राज करो। देखिए बात आई हमारे पास में 3 रियासतें ऐसी हैं, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़। अंग्रेजों ने कहा संधिया कर लो, कर लेंगे, क्या लेंगे, कर। इन्होंने कहा नहीं देंगे, क्योंकि हम मराठों को भी कर नहीं देते थे, कर आपको भी नहीं देंगे, कर मराठों को भी नहीं दिया तो कर आपको भी नहीं देंगे। वे रियासतें बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ रियासतें मराठों को खिराज नहीं देती थी, इसलिए कंपनी ने खिराज से मुक्त रखा। समझ गए, उन्हें भी नहीं देंगे, आपको क्यों देंगे। अब एक है करौली, कौन सी, करौली। करौली किसी दूसरी कोचिंग में जाता है, और मैंने कोचिंग खोल ली, एक ही बच्चा नहीं आया, मैंने करौली को बुलाया, तो यहाँ मेरे पास पहला स्टूडेंट आके बैठ, ये क्या कहेगा, गुरुजी मैंने फीस वहां जमा करवा दी, लेकिन मेरी फीस आपको माफ करनी पड़ेगी। बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ ने कह दी फीस वहां भी नहीं देंगे, फीस यहां भी नहीं देंगे। करौली कह रहा है वहां देती मैंने फीस, देता हूं, लेकिन आपको नहीं दूंगा क्योंकि पहला विद्यार्थी हूं। तो करौली रियासत मराठों को खिराज देती थी, किंतु अंग्रेजों ने इसे खिराज से मुक्त रखा। और साथियों अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। राजाओं की स्थिति कंपनी के सामंत और जागीरदारों जैसे हो गई। राजाओं की स्थिति है जो पहले सामंत और जागीरदार होते हैं, वैसी स्थिति हो गई है, राजाओं की स्थिति बिगड़ गई है। और ध्यान रखना आगे हम लोग पढ़ेंगे राजा, यह हमारा यहां पूरा हुआ कि राजा किस प्रकार से अंग्रेज सैनिक छावनियों का गठन करते हैं, राजाओं के अंग किस तरह कठपुतली बन के रह जाएंगे, किस तरह अंग्रेजों को द्वारा राजाओं को पंगु बनाया जाएगा। अगली एंटीबायोटिक पढ़ेंगे और उस एंटीबायोटिक में राजपूताना रेजिडेंसी की बात करेंगे, और उसके तुरंत बाद आपकी 1857 क्रांति शुरू हो जाएगी। क्रमबद्ध मिलेगा समय का, आपको 2 घंटे में जो क्लासें मिलती है, मात्र मैंने आपको 5-5 मिनट की 3-4 एंटीबायोटिक में दे रहा हूं साथियों। बस यही वजह है, बस आपका प्यार प्रेम बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कड़ी से कड़ी आप जुड़ते जाए। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।